जितने भी कॉर्पोरेट के बॉस बने बैठे हुए हैं, अपनी एम्प्लॉय का ध्यान रखिए अच्छे से। आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं आपका आदित्य। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज कुछ बात करते हैं फिर से अपने ऑफिस के बारे में। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ, 2.5 महीने हो चुके हैं, ये जनवरी ख़त्म होने वाला है। 3 महीने की सैलरी मेरी रुकी हुई है। आज पता है मुझे क्या मिला? 1 महीने की सैलरी मिला। मुझे नहीं, सारे दोस्तों को मिला, पूरे कलीग को मिला 1 महीने की। मैंने क्वेश्चन किया क्योंकि अगले महीने शादी है, मुझे घर जाना है। मैंने बोला कि सर ऐसा थोड़ी होता है, मुझे काम है। तो क्या बोलता है, आदित्य फरवरी में जाना है ना तुमको, करते हैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था हम। मुझे याद है तुम जो बोले हो। कहाँ से याद है तुमको यार? तुमको समझ में नहीं आ रहा। तुम अगर तुम मुझे फरवरी में दोगे, जब जाने से 2 दिन पहले दोगे, मैं क्या कर लूँगा उसमें? तुम यही चाहते हो ना कि मैं कहीं से लूँ, कहीं से कर्ज मांगूँ। आपको इतना समझ में नहीं आता है सर कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ? मेरी भी फैमिली है, मुझसे भी किसी की एक्सपेक्टेशन है, कोई उम्मीद लगाए रखा है मुझसे। मैं उनको तो ना नहीं बोल सकता, आप मुझे ना बोल सकते, मैं वो समझ सकता हूँ। लेकिन जो मुझसे एक्सपेक्टेशन लगाया है, उम्मीद लगा कर बैठे हुए, मैं उनको बोल दूंगा ना, उनके लिए बुरा लग जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है, उनको तो यही लगेगा। लेकिन क्या किया जाए, ये समझ नहीं आ रहा। सैलरी होने वाली है 3 महीने की, मिला है मुझे 1 महीने की। उससे मैं जो भी सामान लाया हूँ, जो भी कुछ किया हूँ, उतना तो ज़्यादा नहीं है ना। 1 महीने की सैलरी से मेरे 3 महीने के खर्च निकल जाएंगे। किसी के भी नहीं होते हैं। कोई 50,000 कमाए या कोई 50 करोड़ कमाए महीने के, अगर उसके 3 महीने की सैलरी रुक जाए ना, तो 1 महीने की सैलरी ना, वो उसी में चल जाते हैं, कहीं ना कहीं से लेन देन में चले जाते हैं। क्योंकि हर किसी के कर्ज खर्च सब उसी के हिसाब से होते हैं। अगर कोई 5 लाख कमाए, कोई 50,000 कमाए, तो वो उसी के हिसाब से खर्च करता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 से 2 महीने, क्योंकि ज़्यादा अगर पैसे हैं तो 1 से 1.5 महीने 2 महीने चल सकते हैं, 3 महीने नहीं चल सकते। आप समझिए सर, आपको समझ में आना चाहिए। ये आप बोल रहे हैं कि आप हमारी फैमिली हैं, आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि ये बोलते हैं कि तुम लोग हमारी फैमिली हो। कैसे फैमिली हैं हम, बताइए? हम फैमिली हैं वाकई में आपके? अगर आज कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए आपकी, आपके घर परिवार में, भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन एक रियलिटी फैक्ट है, अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए किसी दिन, अभी ज़रूरत पड़ जाए, और आपके फंड, आप बोलते हो कि मेरे पास अभी फंड नहीं है, मेरा बिल बन के नहीं आया है। अगर ज़रूरत पड़ जाए आपको, तो अगर आपको व्यवस्था होगा कि नहीं, आप कीजिएगा कि नहीं अपने लिए? बिल्कुल करेंगे। बहुत सारे लोग इससे एग्री भी करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी करेंगे। लेकिन जो नहीं करेंगे उनके लिए, अगर उनको ज़रूरत पड़ जाएगी फंड की, कोई भी इमरजेंसी आ गई, वो व्यवस्था हो जाएगी। तो आप 50-60 लोगों की भी व्यवस्था कीजिए सर। कोई आपसे नहीं बात कर रहा है ना, कोई नहीं बोल रहा है ना, तो आपकी इज्जत कर रहा है, ये आप समझिए। आप उसकी फ़ायदा मत उठाइए। हम बहुत परेशान हैं। ये आपकी 1 मंथ की सैलरी से हमारी कुछ नहीं होने वाली है। सब कुछ हमारा लेन देन में चला जाने वाला है, कुछ नहीं बचने वाला है। अगर इस चीज़ का आप हिसाब लेने बैठिएगा ना, तो हम आपको हिसाब पूरा हर चीज़ एक-एक रुपए का कैलकुलेट करके बता देंगे कि ये रुपए में से कितने रुपए मेरे पैकेट में बचे हैं अभी। बहुत कम बचे हैं सर, ये समझिए आप। क्या करें हम? आपको काम चाहिए, वो काम मिलता है, 100% एफर्ट के साथ मिलता है, उससे कोई गुंजाइश नहीं है सर। क्योंकि हम काम करते हैं,
मैं नहीं चाहता है, क्योंकि मुझे वो खुद पसंद नहीं है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद नहीं चाहता ना कि उसमें कोई भी कमी हो। मुझे मन भी नहीं करता है ना कि मैं नहीं जाऊँ, मैं जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जाना है, मुझे करना है। आप मुझे हायर किए हुए हैं, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन हूँ, तो आप मेरी एक्सपेक्टेशन पे उतरिए, खड़े उतरिए। ये जो आप कर रहे हैं ना, आज मैं बोलने गया उनसे कि सर मुझे बहुत ज़रूरत है फंड की, मुझे क्लियर कीजिए, मुझे ज़रूरत है। मैं वैसे कभी नहीं जाता आपसे मांगने, मैंने कभी नहीं गया, कभी भी लाइफ में अभी तक नहीं गया आपसे एक्स्ट्रा फंड के लिए। लेकिन मैं वो बोलने गया कि जो भी सर मेरा है वो क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। मुझे बहुत कुछ अभी, क्योंकि शादी बहुत क्लोजली है, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे देना है। अब क्या बोलते हैं कि आदित्य तब तक फंड आ जाएगा, हम आपको तुमको करते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ हम करते हैं, मुझे ध्यान है कि आप कीजिएगा, मैं आपसे एक्स्ट्रा तो नहीं मांगा। और नहीं भी आएगा ना तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। क्या कीजिएगा? अगर नहीं आया तो आप 50% दीजिएगा मेरे सैलरी का। हम आपसे 50% के लिए गए हैं वहाँ से, वहाँ पे आपके पास 50% के लिए गए हैं। हम गए हैं कि कम से कम जितना है उतना क्लियर कीजिए, अरेंज कीजिए। सर ऐसा नहीं होता है। आप भी सोचे होंगे कि ये सब कैमरे के सामने आकर बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? इंसान फ्रस्ट्रेट होता जाए। मैं कैसे रह रहा हूँ, मेरा घर कैसा रह रहा है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता है। लोग सिर्फ बोलते हैं ना आप मज़े में हो। चलिए मानता हूँ आपकी बात कि मैं मज़े में हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि क्या मैं वाकई में मज़े में हूँ? मैं सब कुछ कर रहा हूँ मज़ा? मैं कुछ भी मज़ा नहीं कर रहा हूँ। मैं और सिर्फ अपनी इज्जत ढक रहा हूँ, अपने आप को बचा रहा हूँ कि मेरे पे उंगली ना उठे। मैं हर चीज़ से बचा रहा हूँ। इंसान हूँ ना भाई, समाज सोसाइटी देखकर तो चलना है मुझे भी थोड़ा सा। मुझे उनकी फिक्र नहीं है, लेकिन जो मुझसे एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं, जो मुझसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, उसकी फिक्र तो मुझे भी है। मैं कैसे करूँगा? आज 21 तारीख हो गए और आप बोल रहे हैं कि मैं घर जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। क्या कीजिएगा? और नहीं भी हुआ तो मैं कुछ ना कुछ करूँगा। कुछ ना कुछ कितना कीजिएगा सर? मैं आपसे जितना बोल रहा हूँ ना, अगर आप उतना कर दिए ना, बहुत आभार होगा आपके लिए। ऐसे मत कीजिए आप लोग। कॉर्पोरेट में हर कोई काम करता है, सिचुएशन सबके साथ बुरा होता है, अच्छा होता है, लेकिन ऐसा भी मत कीजिए ना कि इंसान मतलब अंदर से अंदर घुटता रहे, आपसे कुछ बोले ना। अब क्या हम बताएं, बहुत कष्ट हो रहा है इस सब चीज़ों को लेकर, बहुत तकलीफ हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी और बहुत सारे लोग इस बात पे एग्री भी करेंगे कि कैसे हो गया, क्या हो गया। सो गुजारिश यही है आप सबसे, जितने भी कॉर्पोरेट के बॉस बने बैठे हुए हैं, अपनी एम्प्लॉय का ध्यान रखिए अच्छे से। आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं और करते भी हैं, हर रोज करते हैं। अगर आप बढ़ रहे हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ वो एम्प्लॉय के चलते हैं, क्योंकि मेन पिलर है आपके वही। पैसे हर कुछ नहीं होता है। सोचिए और समझिए इसके बारे में। मैं चाहता हूँ कि ये बॉस तक मेरी बातें जाए, अभी तक नहीं पहुंची है और मुझे लगता है कि एक दिन जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो किसी और दिन, लेकिन जाएगा तो जरूर। और ये जब तक मुझे पता है कि जब तक जाएगा ये ना, तब तक मैं बहुत आगे निकलूँगा और तब रियलाइज होगा कि
किसी ने क्या खोया है, उस इंसान ने क्या खोया है। क्योंकि मैं अपनी काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ। मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद रहता है, पूरे शरीर में थकावट रहता है, उसके बावजूद भी मैं ऑफिस जाता हूँ। मैं उनके लिए काम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो इंसान मुझसे उम्मीद करता है, मुझे पे करता है, तो कम से कम टाइमली पे करो मेरे लिए। मैं अगर तुम्हें बढ़ा रहा हूँ तो मुझे वो सारी सुविधा तुम दो, बस यही उम्मीद तुमसे है और कुछ भी नहीं है। हर किसी की उम्मीद बस यही रहती है। तो जो सुन रहे हैं उनके लिए भी यही बात, और जिनके पास जाएगी उनके लिए भी यही बात। अगर आप बॉस हो तो अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखो, बस। और आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बातें आपसे नहीं करूँगा। थक चुका हूँ मैं भी थोड़ा सा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में कुछ नई बातें लेकर। आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।